नमस्कार आप सभी को। मैं पहुंची हूं अभी कोची और कोची में मैंने एक होटल बुक किया है। काफ़ी शाम हो गई है और होटल में मैं सिर्फ नाइट स्टे करती हूं और उसके बाद अर्ली मॉर्निंग मैं निकलती हूं केएसआरटीसी बस स्टैंड और वहां से मेरी बस थी जो कि मैंने की थी मुन्नार के लिए। और रास्ते में ठंड बढ़ने लगती है और मेरे पास ज़्यादा कुछ था नहीं, तो मैंने अपने दुपट्टे को अच्छे से लपेट लिया था, जिसके बाद ठंड लगनी थोड़ी बंद हुई और सुंदर हरे भरे नज़ारे देखते हुए मैं अपना मुन्नार का सफ़र तय करती हूँ। और जैसे ही हरे भरे चाय के खेत देखने शुरू हो जाते हैं तो पता चल जाता है कि बस मुन्नार में एंटर कर चुकी है। इससे पहले जब मैं कन्याकुमारी या फिर त्रिवेंद्रम में घूमने गई थी तो मैं रास्ते में ही पहुंचने से पहले होटल बुक कर लेती थी, लेकिन मुन्नार में मैंने गलती की। मुझे लगा मैं पहुंच के ही होटल बुक करूँगी, क्योंकि मुझे वहाँ का लोकेशन नहीं समझ आ रहा था कि मैं कहाँ पे बुक करूँ, और उसी वजह से मुझे वहाँ पे पहुँचने पर कोई भी होटल नहीं मिलता है और जो मिलता है वो बहुत ज़्यादा रेट बोलते हैं। तो बहुत मुश्किल से कम 1 घंटा घूमने के बाद मैंने एक बहुत ही एकदम क्या बताऊँ बिल्कुल ही बिलो एवरेज टाइप का एक होटल मैंने बुक किया। मुझे लगा जैसे तैसे एक दिन रह लेती हूँ, अगले दिन ऑनलाइन बुक कर दिया था, अगले दिन के लिए ऑनलाइन एक अच्छा होटल। कल के लिए तो बुक हो गया था, लेकिन आज का जो दिन था वो मुझे उस होटल में गुजारना था। और फिर वहीं पे होटल में सामान वगैरह रखने के बाद मैं एक ऑटो बुक करती हूँ और फिर मैं निकल पड़ती हूँ घूमने के लिए। और मुन्नार में घूमने के लिए 4 डायरेक्शन है, तो आज मैं जिस डायरेक्शन में घूमने के लिए जा रही थी वो था कोचीन डायरेक्शन। This side? Matupalli direction water. Okay, this side Matupalli direction. Yeah. This side Cochin direction. Yeah. Okay. This is water में कोचिन डायरेक्शन में Okay. जून जुलाई में बारिश कमी में पूरा में वाटर में। Okay, okay. और फिर भैया मुझे लेके जाते हैं फ़ोटो पॉइंट पे। यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाते हैं तो काफ़ी अच्छी फ़ोटो आती है। इस तरीके से यहाँ पे कई सारे पॉइंट बनाए हुए हैं, फ़ोटो पॉइंट और कई सारे क्या क्या पॉइंट, तो उनमें से एक पॉइंट ये था। और उसके बाद मैं जाती हूँ टी गार्डन में फ़ोटो खिंचवाने के लिए। ये यहाँ पे एक टी गार्डन था, चाय का खेत, और भैया को मैं अपना कैमरा पकड़ाती हूँ। Front side. हाँ. This one में. Okay, video stop. He is my cameraman. Okay. ये अत्तुकडु वाटरफॉल है, लेकिन अभी इसमें पानी नहीं है। जून जुलाई में से पानी रहता है। ये है व्यू पॉइंट यहाँ का। और ये था यहाँ पे व्यू पॉइंट, और यहाँ पे ऑटो वाले भैया कुछ ड्रिंक वगैरह पी रहे थे। यहाँ पे लोग सोडा वगैरह ज़्यादा पीते हैं और मैंने भी यहाँ पे एक कॉफ़ी पी। और फिर ऑटो वाले भैया मुझे और एक वाटरफॉल दिखाते हैं, और जितने भी वाटरफॉल इस वक्त मैं देख रही थी उन सब में बहुत कम पानी था या फिर पानी नहीं था। तो मुन्नार में जो घूमने का मेन जो सीज़न होता है वो है बारिश का सीज़न। बारिश के सीज़न में सारे वाटरफॉल में भरपूर पानी होता है और पूरा मुन्नार बहुत अच्छा दिखता है। और फिर मैं जाती हूँ स्पाइस गार्डन। डेमोस्ट्रेशन गार्डन है नीचे पे 300 मीटर हमारा कंपनी जीप में गार्डन का एंट्री तक लेके जाएगा। बाद में वहाँ पे उतर के 200 मीटर पैदल से घूमना है पूरा गार्डन देखने के लिए।
हमेशा आपके साथ हमारा कंपनी साइड से एक हिंदी गाइड रहेगा पूरा जानकारी देने के लिए। बाद में वहाँ पे एक नॉन अल्कोहलिक RIPN परफ्यूम सेंटर है अच्छा और एक हनी शॉप है, जंगल वाला हनी कहता है, चाहिए तो ले सकता है। हाँ हाँ एंड अप्रोक्सीमेटली 35 मिनट से अंदर हम इधर ही वापस आ जाता है, लेकिन देर इज़ नो टाइम लिमिट, यू कैन टेक योर ओन टाइम। और इधर का आने के बाद में आप क्या क्या चीज़ नीचे देखो, उतना सारा प्रोडक्ट्स इधर खरीदने के लिए हमारा सब कुछ शॉप में मिलेगा। सब कुछ ऑर्गेनिक होगा, देर इज़ नो केमिकल। एंड आफ्टर योर शॉपिंग यू कैन विजिट द केरला साड़ी एंड ऑल्सो चॉकलेट फैक्ट्री, दैट्स आवर प्रोग्राम। ये सब कुछ मिला के 100 अच्छा ओके, थैंक यू। स्पाइस गार्डन का जो एक्सपीरियंस था ठीक था, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। ये जिप लाइन है, यहाँ से वहाँ तक लेके जाते हैं और फिर वहाँ से वापस यहाँ तक लेके आते हैं। और इसकी टिकट है 500 ना, 500 रुपीज़ इसकी टिकट है। और फिर ऑटो वाले भैया मुझे यहाँ पे वंडर वैली में लेके आते हैं। यहाँ पे एक ही टिकट लेने पर 35 तरीके के राइड एंजॉय कर सकते थे। वहाँ पे एंटर करते ही हाथ में एक बैंड बांध देते हैं और एंट्री इस तरीके की है, एक ब्रिज से, हैंगिंग ब्रिज से एंट्री करनी होती है। और पहली जो मेरी राइड थी वो थी जिप लाइन क्रॉसिंग। रेडी। और फिर यहाँ पे थे कई सारे निशाने लगाने के गेम। यहाँ पे आर्चरी थी और पहली बार मैंने इस तरीके से तीर कमान से निशाना लगाया था। मेरा तो एक भी नहीं लगा, सब वो जो गोला होता है उसके कई दूर दूर तक कहीं कहीं जा के लग रहे थे। और फिर था ये बंदूक से मारना, निशाना लगाना, और फिर ये बलून में हाथ से ये कुछ है इस तरीके की शार्प चीज़ें, इनको फेंक के बलून को फोड़ना होता था। तो मेरा तो कहीं पे कोई निशाना नहीं लगा। और उसके बाद थे इस तरीके के कई सारे एडवेंचरस एक्टिविटीज़ जिनको करने में मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों का काफ़ी शौक़ है। तो टायर में किसी में इस पार से उधर होना, और फिर इस तरीके के हैंगिंग ब्रिज में इधर से दूसरी तरफ जाना, और फिर जाली में इस तरीके से ऊपर जाना। तो इन सब चीज़ों में, इन सब एक्टिविटीज़ में मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे भी इस तरीके के थे ब्रिज से क्रॉस करना। यहाँ पे रोप में, 2 रोप में इस तरीके से पैर रख कर के एक तरफ जाना, फिर दूसरी तरफ आना। और फिर थे इस तरीके के साइकिल राइड, और इसमें भी काफ़ी मज़ा आया। और ये रोप साइकिलिंग भी थी, इसमें भी बहुत मज़ा आया मुझे। और ये वाली जो एक्टिविटी थी ये थोड़ी सी काफ़ी ख़तरनाक टाइप की थी। इसमें सर का पूरा वज़न फील होता है, मतलब सर पे वज़न फील होता है जब ये उल्टा घूमता है। और फिर एक पॉइंट पे आके बहुत तेज़ घूमने लगा था, तो हम लोगों ने ही बोला था उनको बंद करने के लिए। और फिर इस तरीके के और एक्टिविटीज़ भी थे, इस तरीके से एक रोप से ही दूसरी तरफ जाना और फिर वहाँ से आना। और ये गाड़ियाँ भी थी, इस तरीके से गाड़ी से मारना एक दूसरे को, ये भी काफ़ी अच्छा था। तो काफ़ी मज़ा आया जितने भी वहाँ पे राइड्स थे उनमें, तो काफ़ी एंटरटेनिंग था, मज़ा आ रहा था ये सब करने में। और इसके बाद मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था चेंगुलम डैम। इस डैम में पर्यटक बोट राइडिंग का मज़ा भी ले सकते हैं। और यहाँ से फिर मैं जाती हूँ कथकली डांस प्रोग्राम देखने के लिए। इस तरफ कथकली डांस बहुत फेमस है केरला में, तो मेरा बड़ा मन था ये देखने का। तो एक जगह मुझे टिकट मिलती है और वहाँ पे फिर मैं कथकली डांस देखती हूँ। कथकली डांस के अलावा यहाँ पे और भी कई सारे डांस फॉर्म दिखाए जा रहे थे, और यहाँ पे भूताकोला डांस भी दिखाया गया, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था।
भूताकोला, जिसे कि देवकोला भी कहा जाता है, जो कि स्थानीय देवताओं के सम्मान में किया जाता है। ये कर्नाटक के तुलु आदिवासी परंपराओं का एक अभिन्न अंग है। इस नृत्य के द्वारा देवताओं से गांव की सुरक्षा की प्रार्थना की जाती है। आमतौर पे अनुष्ठान के दौरान ऐसा व्यक्ति जो खुद देवता बन जाता है वो नृत्य करता है। और ये नृत्य की जो शैली है इसे कथकली कहते हैं, जो कि केरला का एक प्रसिद्ध नृत्य नाटक है। कथा का अर्थ है कहानी और कली का अर्थ है खेल या प्रदर्शनी। इसमें भारतीय महाकाव्यों और धर्म कथाओं को नाटकीय रूप से प्रस्तुत किया जाता है। और इसके बाद प्रोग्राम के बाद वो लोग अलाउ करते हैं कि आप अपने पसंदीदा कलाकार के साथ फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। और फिर जो दर्शक थे बारी बारी से स्टेज में जा रहे थे और इन कलाकारों के साथ सेल्फी वगैरह, फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे थे। और ये कलाकार भी बहुत ही विनम्र तरीके से फ़ोटो खिंचवा रहे थे। और फिर प्रोग्राम देखने के बाद मैं बाहर निकलती हूँ और फिर उसी ऑटो से वापस होटल तक जाती हूँ। इस तरीके से बीतता है मुन्नार में मेरा पहला दिन।